डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का कल हमने आपको मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम आपको ट्रायल बैलेंस के मेथड्स बताते हैं। तो क्या आपका देखो टॉपिक है आपका ट्रायल बैलेंस और टॉपिक है आपका मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या आपका कि हमने आपको स्टार्टिंग में जो जर्नल एंट्री के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस बताया था, वो था आपका केवल एक मेथड से। किस मेथड से? बैलेंस मेथड से। बट ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने की आपके 3 मेथड है। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। देखो पहला मेथड है आपका टोटल मेथड, सेकंड है आपका बैलेंस मेथड, और थर्ड है आपका टोटल कम बैलेंस मेथड। देखो इन तीनों मेथड्स में क्या होता है आपका। देखो पहला मेथड है आपका टोटल मेथड, सेकंड है आपका बैलेंस मेथड, और थर्ड है आपका टोटल कम बैलेंस मेथड। तो टोटल मेथड में क्या होता है, हम लोग जो लेजर बनाते हैं उन लेजर के दोनों साइड के बैलेंस को राइट करते हैं, वो होता है आपका टोटल मेथड। कैसे? जैसे मान लो आपने ये बनाया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में ये था आपका कि डेबिट साइड का टोटल था 70 और क्रेडिट साइड का टोटल था 20। तो आपने इसमें बैलेंस फाइंड नहीं किया। क्या नहीं किया? बैलेंस फाइंड नहीं किया। सीधा ट्रायल बैलेंस में लिखोगे कैसा अकाउंट, डेबिट वाला टोटल, डेबिट का टोटल कितना 70, वो डेबिट वाले कॉलम में लिखो, और क्रेडिट वाला टोटल कितना है 20, क्रेडिट में लिखो। तो मतलब इसमें आपको बैलेंस फाइंड नहीं करना होता, सीधा सीधा अमाउंट राइट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। जैसे मान लो इस साइड का टोटल 70 है, तो आप 70 यहाँ राइट करोगे। अब आपने देखा कि यहाँ का टोटल कितना है 20, तो आपने 70 से 20 को माइनस किया, कितना बचा आपका 50। आप इसको लाकर यहाँ प्रेजेंट कर दो कि अब हमारा मंथ के एंड में बैलेंस कितना बचा 50,000। तो बैलेंस मेथड में हर अकाउंट के बैलेंस फाइंड करके हम अपने ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करते हैं। और टोटल मेथड में सीधा अकाउंट के टोटल को प्रेजेंट करो, डेबिट वाला टोटल डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाला टोटल क्रेडिट वाले कॉलम में, और जिस अकाउंट में दोनों साइड का टोटल है, डेबिट में 1 लाख है तो डेबिट में 1 लाख दिखाओ, क्रेडिट में 50,000 है क्रेडिट में 50,000 दिखाओ। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? हाँ, और जर्नल वाला होगा वो आपका अकाउंट शो नहीं किया जाएगा। अब आइए इसके बाद थर्ड है आपका टोटल कम बैलेंस मेथड। तो टोटल कम बैलेंस मेथड में क्या होता है, आपने टोटल मेथड के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, चारों के कॉलम को उठाकर एक ही ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर दो, उसे बोला जाता है क्या, टोटल कम बैलेंस मेथड। कैसे होता है देखो, इसका हम फॉर्मेट बना के दिखा रहे हैं आपको। टोटल कम बैलेंस मेथड का फॉर्मेट ये बनता है आपका, पर्टिकुलर एक बनेगा केवल, एक बनेगा आपका एल एफ का कॉलम। अब ये दो कॉलम देखना, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये दो कॉलम हो गए हमारे टोटल मेथड के। इसके हो गए टोटल मेथड के। उसके बाद आपके ये दो कॉलम हो गए किसके, बैलेंस मेथड के। ओके, दो कॉलम हो गए आपके बैलेंस मेथड के। ठीक है। तो देखना इसके पर्टिकुलर एल एफ, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये दोनों किसके हो गए, टोटल मेथड के। अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये दोनों टोटल मेथड के। और ये बैलेंस मेथड के, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये दोनों किसके हो गए आपके, क्रेडिट वो बैलेंस मेथड के। तो आपने टोटल किया, इन दोनों का टोटल हिस्सा आएगा, आएगा, और इन दोनों का टोटल हिस्सा आएगा। मान लो इसका टोटल आ गया आपका 2 लाख, ये टोटल मेथड के अकॉर्डिंग हो गया। इसका टोटल आया 150, ये बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग हो गया। समझ में आ गया? ऐसे करना आपको।
तो मतलब पहला टोटल मेथड तो उसमें केवल इतना देखो, पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ये टोटल मेथड से हो गया। जब बैलेंस मेथड से बनाओगे तो ये वाले दो कॉलम हट जाएंगे, फिर बैलेंस मेथड वाले आ जाएंगे। जब टोटल कम बैलेंस मेथड होता है तो उसमें चारों कॉलम आ जाएंगे, टोटल के भी दो, बैलेंस के भी दो, और यहाँ पर्टिकुलर का एक ही होगा कि यहाँ पर अपने अकाउंट के नेम राइट कर देंगे। कंफर्म हुआ अच्छे से? अब देखो रुक जाओ, इसके बाद देखना क्या है। हाँ ठीक है, रुको ना जरा। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विदाउट जनरल एंड लेजर। फिर आपको जनरल एंड लेजर नहीं बनाने, तो फिर आप ट्रायल बैलेंस को कैसे मेंटेन करोगे? तो देखो होता क्या है कि अगर आपको जनरल और लेजर मेंटेन नहीं करना है तो आपका कौन सा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर लोगे? भाई अकाउंट के सीधे सीधे बैलेंस नहीं है कि कैसे अकाउंट का बैलेंस इतना, और मशीन अकाउंट का इतना, फर्नीचर अकाउंट का इतना, सैलरी अकाउंट का इतना, कंप्यूटर अकाउंट का इतना, क्रेडिटर इतने हैं, डेप्टर इतने हैं। तो अगर आपको जनरल नहीं बनाने और लेजर भी नहीं बनाने तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये बैलेंस हम डेबिट में शो करें, क्रेडिट में शो करें। आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये किस साइड का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है कि क्रेडिट का बैलेंस है। समझ में आ रहा? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपको जनरल और लेजर नहीं बनाने तब भी आपके पास एक तरीका ऐसा है कि आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर लोगे। कैसे? अकाउंट के बैलेंस गिवन है, हम आपको बता देंगे कौन से अकाउंट का बैलेंस आपको किस साइड प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको रखोगे, आपका ट्रायल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। कैसे? देखो ये होता है आपका, बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो क्या होगा आपका पर्टिकुलर, देखो ये होगा आपका, क्या होगा देखो, पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ओके, क्या करना है देखो जरा, आपका कौन कौन से पॉइंट डेबिट में आते हैं, कौन कौन से क्रेडिट में आते हैं, वो हम बता रहे हैं, पहले समझ लेना आप लोग। ऑल असेट्स, ऑल असेट्स कहाँ आएंगे? डेबिट में। ठीक है, ऑल एक्सपेंस और लॉसेस कहाँ आएंगे? डेबिट में। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। यह हो गया आपका डेबिट। ठीक है, उसके बाद आपका परचेज डेबिट में आएगा और सेल रिटर्न डेबिट में आएगा। ये चार चीजें आती हैं आपकी डेबिट में। क्या क्या देख लो दोबारा, ऑल असेट्स डेबिट में, ऑल एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट में, उसके बाद परचेज डेबिट में और सेल रिटर्न डेबिट में। अब क्रेडिट में क्या क्या आएगा वो देख लो। क्रेडिट में आपका ये आएगा ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में, और ऑल इनकम और गेन क्रेडिट में, इनकम एंड गेन क्रेडिट में। उसके बाद आपका ऑल लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन, शेयर और परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट आपका आएगा क्रेडिट में, परचेज रिटर्न आपका आएगा क्रेडिट में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आएगा क्रेडिट में। उसके बाद अब देखो डेप्टर और क्रेडिटर और ले लो, होते तो वो असेट्स के अंदर अंदर में, बट आपको अभी तक बताया नहीं है। डेप्टर्स कौन से पर्सन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, जिनसे हमें रुपए लेना होता है। आप डेबिट डेप्टर्स को कहाँ पर शो करोगे? डेबिट साइड में। और अगर क्रेडिटर्स आ जाते हैं तो उनको कहाँ शो करोगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो डेप्टर्स डेबिट में और क्रेडिटर्स क्रेडिट में। ओके, तो इतना करना आपको, और उसके बाद आप टोटल कर दोगे तो दोनों साइड का टोटल आपको कैसा आएगा? इक्वल। ओके, ये आपका क्या है, दोबारा समझ लो, दोबारा बता देते हैं। ऑल असेट्स डेबिट में आएंगी, एक्सपेंस और लॉस डेबिट में आएंगे, परचेज डेबिट में आएगा, सेल रिटर्न डेबिट में आएगा, डेप्टर डेबिट में आएगा।
अब ऑल लाइबिलिटीज के हेड में आएगा, ऑल इनकम और गेन के हेड में आएगा, सेल्स अकाउंट के हेड में आएगा, परचेज रिटर्न के हेड में आएगा, कैपिटल के हेड में आएगा और क्रेडिटर के हेड में आएगा। ये पॉइंट हो गए आपके। तो आप इस फॉर्मेट को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।